बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। आजकल बहार है और बहार किसी अच्छी बात की नहीं है, बहार है FIRs की। यानी इस्लामाबाद के अंदर एक के बाद एक FIR हो रही है। आज एक FIR और हो गई जनाब इमरान खान पर, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। जनाब इमरान खान पर FIR इस हवाले से हुई कि गालिबन उन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की, और एक FIR शहबाज गिल साहब के खिलाफ हुई जो कि ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी के अंदर है, फिजिकल रिमांड के ऊपर है। और इस दफ़ा उन पर FIR ये हुई है कि उन्होंने बग़ैर लाइसेंस के असलहा रखा हुआ है। अब मज़ीद बात ये हो रही है कि शहबाज गिल साहब से गालिबन उस एलिजिड वो जो एक बीपर था, वो जो अनफॉर्चुनेट वाक़या था, उसके हवाले से उसका स्क्रिप्ट भी बरामद कर लिया गया है एक डिवाइस से। ये बात किस हद तक दुरुस्त है ये तो जब फॉर्मली अदालत के अंदर मामला जाएगा और पुलिस अपना रिकॉर्ड सामने रखेगी तभी समझ आएगा। लेकिन मुल्क के अंदर जो सियासी कशीदगी है उसमें इसलिए इजाफा हो रहा है कि जहाँ पर इमरान खान साहब के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, एक और FIR दर्ज हो गई। शहबाज गिल साहब ऑलरेडी पुलिस कस्टडी के अंदर है, फिजिकल रिमांड के ऊपर है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत टिट फॉर टैट कर रही है, यानी जवाब दे रही है। और इमरान खान साहब का जवाब यही है कि अगर आप हमारे खिलाफ करेंगे, FIRs करेंगे, तो हम सूबों के अंदर जहां इमरान खान साहब की हुकूमत है वहां पर PDM की पूरी क़यादत के खिलाफ FIRs दर्ज होंगी। इसी सिलसिले की एक कड़ी सामने आई, सोशल मीडिया पर मौजूद है कि किस तरह सूबाई हुकूमत को इस्तेमाल किया जा रहा है और वहाँ पर भी सेडेशन के केसेस के लिए कमर कस ली गई है। अगर यही सिलसिला शुरू होगा तो ये रुकेगा कहाँ जहाँ पर ये एक सवाल है। साथ ही साथ आज दिलचस्प बात ये सामने आई जो जनाब फवाद चौधरी साहब ने अपने इस ट्वीट में कही, जिसमें उन्होंने कहा कि अपनी सूबाई हुकूमतों पर वाज़े कर दूँ, लोगों ने वोट सिर्फ वज़ीर बनने के लिए नहीं दिए। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश हो, 25 मई के वाक़यात हों या शहबाज गिल और सियासी कारकुनान की गिरफ्तारी और टॉर्चर, आपने वर्करों को मायूस किया है। इस्लामाबाद की 25 किलोमीटर पर हुकूमत करने वाले बदमाश बने बैठे हैं। लफ्ज़ सख्त है। फवाद चौधरी साहब का इंटेंट क्या है? यानी कि अगर इमरान खान साहब के खिलाफ कोई एक्शन हो तो ढाल बनकर खड़ी हो जाएं सूबाई हुकूमतें, खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की। और इसका इरादा ऑलरेडी पंजाब की हुकूमत कर चुकी है। जनाब मोनस इलाही साहब जो कि काफ़ी सरगर्म है, वज़ीर आला जनाब परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने ऑलरेडी कई दफ़ा ये स्टेटमेंट की है कि अगर वफाकी हुकूमत सिक्योरिटी विड्रॉ करती है तो पंजाब की हुकूमत सिक्योरिटी देगी। अगर कुछ और होता है, अगर कोई उन्हें गिरफ्तार करने आता है तो ढाल की तरह खड़ी होगी पंजाब हुकूमत रोकने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि मामला रुकेगा कहाँ जाके। आज तौहीन अदालत के हवाले से भी इमरान खान साहब के खिलाफ फॉर्मली नोटिस इशू हो गया है, 31 को उनको तलब किया गया है। साथ ही साथ इमरान खान साहब को राहदारी जमानत तो मिली हुई है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के सामने भी उन्होंने पेश होना है 25 तारीख को। लेकिन इत्तलात यह है कि शायद उन्होंने इस बात का इंतखाब किया है अपनी लीगल टीम के मशवरे के बाद कि वो इसके लिए राजी नहीं है और शायद वो पेश नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो कानूनी सूरत हाल क्या बनेगी? दिलचस्प बात यह भी है कि फवाद चौधरी साहब जो कि खुद एक वकील हैं, उनका ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तो जुरिस्डिक्शन है ना, उनके पास है ना ही वो सो मोटो ले सकते हैं, तो ये मामला तो चलेगा नहीं तो तौहीन अदालत का। क्या फरमा रहे थे फवाद चौधरी साहब, जरा सुन लीजिए। हाई कोर्ट को पहली बात तो सो मोटो का इख्तियार ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कौन सा कानून जो है उसका हवाला दिया है, अभी वो फैसला आता है उसको देखते हैं। ये बात जनाब फवाद चौधरी साहब ने की। जहाँ तक तौहीन अदालत की बात है तो आपकी याद दहानी के लिए आपको याद करवा दूँ कि जनाब इमरान खान जो कि आज खुद डॉक में है, क्योंकि उन्होंने एक मातहत अदलिया की एक मेंबर को बाकायदा तौर पर ना सिर्फ कंटेम्प्ट हुई है बल्कि बहसियत एक कानून के तालिब इल्म मैं ये कहूँगा कि कंटेम्प्ट के साथ वो एक थ्रेट भी है जो कि उन्होंने एक फ़ीमेल जज को की है और एक पब्लिक प्रोसेशन में की है। इमरान खान साहब खुद तौहीन अदालत के हवाले से जब निहाल हाशमी साहब ने नहायत ही फजूल बातें की, उस वक्त इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या था, ज़रा सुनिए। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को सख्त एक्शन लेना चाहिए। इनको सख्त एक्शन इसलिए लेना चाहिए कि अगर ये JIT के लोगों को डराएंगे और प्रेशर डालेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो अगर इसी तरह मुल्क में ये तो डंडे, ये तो जंगल का कानून बन जाएगा यहाँ, तो इनको एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। ये नवाज शरीफ की पुरानी आदत है, ये बड़ा प्लान करके इन्होंने JIT को हिट किया है। ये जज को खरीदते हैं, अगर जज तैयार नहीं है बिकने के लिए तो फिर उसके ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि माफिया जो होता है वो या खरीदता है और या फिर उनको इस तरह धमकियां देता है, डंडे से मारता है, केसेस करता है,
इंतकामी कार्रवाई करता है। ये इनके दो तरीके हैं। निहाल हाशमी ने जो किया है इसका सिर्फ और एक जगह है जेल में, ताकि इबरतनाक सजा मिले, एक पैगाम जाए लोगों के लिए। कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड एंड इट कम्स अराउंड इन अ वेरी स्ट्रेंज वे। शायद ऐसे ही हुआ है इमरान खान साहब के लिए, फुल सर्कल है, क्योंकि एक वक्त में जब वो बहुत सी चीज़ों को कंडेम कर रहे थे, आज खुद भी वो उनके स्टैंडर्ड के हवाले से तो शायद माफियाज की तरह ही ऑपरेट करते नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि जो फ़ैसले उनके मुताबिक आ जाएं वो दुरुस्त है। अगर कोई जज किसी और तरह से फ़ैसला दे दे तो उसको शर्म आनी चाहिए, वो तैयार हो जाए, उसका नाम लिया जाएगा। क्या ये तरीक़ाकार दुरुस्त है? अपने मौजूद मेहमानों का मैं तारुफ़ करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जहांगीर जदून साहब, एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद के और सीनियर वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत शुक्रिया आपका। हमें जनाब तलाल चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आपका भी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। और जनाब असर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे भाई हैं। आप प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में उनका तज्ज़िया सुनते हैं, बड़ा जानदार तज्ज़िया होता है और फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। काज़मी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बैदरा जहांगीर जदून साहब, आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा। ज़ाहिर बात है आप एडवोकेट जनरल है, आपकी एक ऑफिशियल पोजीशन भी है। पहले तो ये बताइए, ये फवाद चौधरी साहब ने एक नया चैप्टर खोल दिया है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो देखें सुओ मोटो का उनके पास इख्तियार नहीं है, पता नहीं किस कानून के तहत उन्होंने कर दिया, अब हमारे सामने आएगा, हम देखेंगे। यहाँ पर इमरान खान साहब की हवाले से मैं ये बात आपको भी पता होगी, आप तो माशाल्लाह प्रैक्टिस में हैं, कि जब 2013 में मामला हुआ उस वक्त इमरान खान साहब ने माफ़ी नहीं मांगी थी सुप्रीम कोर्ट में। अदालत का जो फैसला था उसके अंदर अदालत ने ये अलहदा बात है, एक स्टैंडर्ड बड़ा ज़बरदस्त सेट कर दिया कि इवन जो अनकंडीशनल अपॉलजी है वो भी कोई कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं है नोटिस डिस्चार्ज करने के लिए या केस को ख़त्म करने के लिए। ये मुकम्मल इस्तेहकाक अदालत का है। यहाँ आपको क्या सूरत हाल नज़र आती है और ये फ़र्क कितना है कि आप किसी सुपीरियर जुडिशरी के जज को अगर वहाँ पर बात होती है तो कहा जाता है कि नहीं जी वो बड़ी मैग्नानिमिटी दिखाते हैं, जबकि इस मामले को बड़ा सेंसिटिव लिया जा रहा है। क्यों सेंसिटिव है ये वाला मामला और पहले मामला मुख्तलिफ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब बहुत शुक्रिया। एक तो मैं इस केस के मेरिट पे नहीं बात कर जाता, क्योंकि मैं जब ये प्रोसीडिंग आगे चलती है अगर तो आई एम द प्रोसिक्यूटर, बिकॉज मैंने प्रोसिक्यूट करना है, तो इसके मेरिट पे नहीं जाते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सिंपली जो आपने खान साहब की जो चला दी है वीडियो, तो अल्लाह की कुदरत है, हर काम पे उनकी एक वीडियो मौजूद है। ये अल्लाह की कुदरत है, क्या है, हर काम पे जो भी निकालते हैं उनकी अपोजिट वीडियो मौजूद होती है। अब यही कुलिया अगर यही हम डिस्प्ले कर देंगे कोर्ट के अंदर तो केस तो इनका बन जाता है, खुद चाहते हैं कि ना हो। तो अभी कंटेम्प्ट में जो आर्डर है वो आ चुका है मेरे पास, तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये लिखा है कि हम हमेशा जो है वो रिस्ट्रेंट शो करते हैं और हमारी जजमेंट जो होती है वो उनको हम जुडिशियसली गाइड नहीं करना चाहते कि कोई क्रिटिसिज्म ना करे। जजमेंट जो है पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उस पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं। अब इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये प्रोसीडिंग हो रही थी, केस पेंडिंग था और इनको ये पता था कि केस पेंडिंग है। उसके बावजूद जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए प्रमा फिशाई, मुझे आज मैं क्योंकि मौजूद था कोर्ट में, मुझे कोर्ट ने पूछा है कि आप हमें ये कन्विंस करें कि हम ये नोटिस इशू करें या शो काज नोटिस इशू करें। तो मैंने कहा जी अब आप शो काज नोटिस इशू करें, क्योंकि प्रमा फिशाई जो है आप इस केस बनता है, आप इस कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि शो काज डायरेक्ट शो काज नोटिस इशू किया जाए। तो वो सेक्शन 17 जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 की है, उसमें प्रोसीजर डिस्क्राइब है कि ये भी डिस्क्रिप्शन है कोर्ट की कि वो कंटेम्प्ट में नोटिस इशू करें या शो काज। तो प्रमा फिशाई जो केस जो है वो स्ट्रांग है। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने थ्रेट किया है पूरे जुडिशियल सिस्टम को। अब पूरी जो जुडिशरी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अब आज जिस तरह आपने भी कहा जी FIR हो रही हैं, अब इनके आगे बेल आनी है नीचे एंटी टेररिज्म कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के पास, आगे शहबाज का गिल का केस चलना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो इन्होंने इस सिस्टम को सैबोटाज करने की कोशिश की है कि एक मुअज़्ज़ज़ जज जो फीमेल हैं उनका नाम लेके उनको टारगेट किया है। तो इसमें अब मेरे ख्याल में जो फैक्ट्स केस के हैं, इसमें एक तो जुडिशियल कंटेम्प्ट है और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। तो जो अब 3 मेंबर बेंच ने जो ऑर्डर किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन है इन कोर्स ऑफ जस्टिस और ऑब्स्ट्रक्शन है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और इसमें जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है ये जुडिशियल सिस्टम पे इरोड हो जाएगी। तो फिर अगर जब पहले ये अब आप देखें जुडिशरी की क्या पोजीशन है हमारे मुल्क के अंदर, तो जब इस तरह के थ्रेट एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से आएंगे
तो ये नेचुरली बड़ा डिज़ास्टर होगा जुडिशल सिस्टम के लिए, नॉट इन ओनली इस्लामाबाद बट ऑल ओवर द पाकिस्तान, क्योंकि KP में पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक सिर्फ एक जज का मामला नहीं है या एक कोर्ट का मामला नहीं है, ये जुडिशल सिस्टम का मामला है। और उन्होंने अपने इस आर्डर में रिप्रोड्यूस किया है कि दीज आर द रीज़न, हम इसलिए इनको शो काज नोटिस इशू कर रहे हैं और ये नोटिस जो है SHO के ज़रिए इन पे पर्सनली सर्व किया जाए और 31 तारीख को ये पर्सनली अदालत के अंदर पेश हों और ये इसका जवाब दें कि कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग है उनके खिलाफ क्यों नहीं। अच्छा, ये मैं इससे पहले कि मैं अतर काज़मी साहब के पास जाऊँ, एक बात जहांगीर जून साहब ये बता दीजिएगा, ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत FIR हुई, मैं बहसियत एक आम पाकिस्तानी के मैं इस चीज़ को कोई इतना, मैं बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं कर सकता और ना मैं करता हूँ, ना ही सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ इस तरह की FIRs होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि राहदारी रिमांड मिल गया इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब के वकला की जानिब से ऐसी खबरें ज़रूर आ रही थी कि शायद इमरान खान साहब अपनी प्री अरेस्ट बेल कराने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ना जाएँ। तो ज़रा हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा उन्हें एजुकेट कीजिएगा, अगर इमरान खान साहब ना गए तो क्या इन एब्सेंशिया भी वो प्री अरेस्ट बेल ले सकते हैं या उनका हाजिर होना ज़रूरी है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में? ये देखें, अब ये 2 दिन पहले जब इनको बेल मिली है तो इस पे भी सोशल मीडिया पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ है जी कि ख़ुद जो है वो कोर्ट में पेश नहीं हुए और यूँ कि आजकल जो थंब होता है उसकी वेरिफिकेशन होती है कि वही बंदा जो है जिसका केस है वो उसको कोर्ट में आना ज़रूरी होता है। अब इसमें देखें कि जो बेल का कॉन्सेप्ट है, आप भी वकील हैं माशाल्लाह, डिस्क्रिशन होती है कोर्ट की कि वो बेल देती है या उसके सामने फैक्ट्स क्या हैं। तो जब उनके वकला ने कहा जी कि जो बनी गाला है वो उसको पुलिस ने इधर उधर से घेरा हुआ है तो वो बाहर नहीं आ सकते, उनको अरेस्ट किया जाता है, तो कोर्ट ने अपनी एक मतलब लीनियंट व्यू लेके कि उन्होंने कहा जी ये कोर्ट को अप्रोच करना चाहते हैं। रदारी का मतलब होता है कि उनको कोर्ट के पहुंचने तक प्रोटेक्शन दी जाए। हालांकि इस्लामाबाद में वो 1-2 घंटे में पहुंच सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा जी आपको 3 दिन का हम प्रोटेक्टिव बेल देते हैं कि आप प्रॉपर, क्योंकि प्री अरेस्ट बेल तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में बड़े रेयर केसेस में आती है। तो इन्होंने जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है इस्लामाबाद की उसको अप्रोच करना है, वहाँ से इन्होंने प्री अरेस्ट बेल लेनी है। अगर ये उस डेट पर नहीं जाते प्री अरेस्ट बेल तो लाजमी जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस उनको अगर अरेस्ट कर सकती है किसी टाइम भी, अगर ये बेल आगे एक्सटेंड नहीं करते या आगे कोर्ट को सरेंडर नहीं करते, क्योंकि वो ज़रूरी है कि अगर वो नहीं सरेंडर करेंगे तो वो अरेस्ट हो जाएंगे। अच्छा, बाकी जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया है 780A का जी, तो देखें पोलिटिकल, अब ये खान साहब की खुद फरमान है कि कानून सबके लिए बराबर है। सही, लिविंग ए पार्ट के 780A बनता या नहीं बनता, अगर इनका केस मजबूत होगा, नहीं बनता होगा तो ये जाके कोर्ट में कह देंगे कि ये 780A से इसको निकाल दें, ये सेक्शन 23 की एप्लीकेशन देंगे कि ये टेररिज्म का ऑफेंस नहीं बनता, हमें निकाल दें। लेकिन अगर 780A इस्लामाबाद के अंदर 40-50 वकला पे लग सकता है जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हैं, तो अब इसने इमरान खान ने थ्रेट किया पूरी सिस्टम को, IG DIG। अब ये सेक्शन जो टेररिज्म की 6 है उसका सब क्लास 2 है, फिर उसके आगे सब क्लास जो है M और N है, उसमें कहते हैं कि आप किसी पब्लिक सर्वेंट को जब डेटरेंस या उसको थ्रेट करते हैं कि आप जो लॉफुल ड्यूटी परफॉर्म ना करें तो वो भी टेररिज्म की डेफिनेशन में आता है। अब इसमें आपको पता है कि एक डिटेल जजमेंट भी आ चुकी है PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट पेज 61 के टेररिज्म क्या होता है, तो उसके बाद भी FIR जो है 780 की हो रही हैं। अब कोर्ट में जाके अगर ये समझते हैं इनका केस स्ट्रांग है, 780 का नहीं बनता, तो ये आम शहरी की तरह जाएं, जमानत कराएं, अगर हो जाती है तो फाबिया, अगर नहीं होती तो ट्रायल करें। अब ये तो नहीं कि इमरान खान अगर कोई बात करें तो उन पर 780 ना लगाएं, तो एक गरीब बंदा जो है वो जरा सा नारा भी लगा दे तो 780 बराबर होना चाहिए, खुद कहते हैं ना सबके लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब तलाल चौधरी साहब, वैसे आपने तो वो कहा जाता है ना जुमा बाजार ही लगा दिया FIRों का, मतलब आपको तो आप ऐसी जमात हैं। अब ये बात फवाद चौधरी साहब ने की, देखिए राना सनाउल्लाह साहब ने खुद फिजिकल टॉर्चर बर्दाश्त किया और आप सब ने मुकदमे झेले, अदालतें झेली, जेलों में गए। आप अपने सियासी हरीफों के साथ भी वही काम शुरू कर दिया, एक के बाद एक FIR, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, इसको पकड़ो वो करो, मतलब सबक किसी ने नहीं सीखा। तलाल चौधरी साहब, तुसी भी वही कर रहे हो जो तुहाडे नाल होया सी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुनीब साहब, गुजारिश ये है कि दरगुजर और उसके बाद आप अगर चाहे कि जी इसका ना एक्शन लिया जाए तो लोगों का आपका उसका माजी भी देखना पड़ता है। इनका माजी ये है कि जब इन्हें थोड़ी सी डील दी गई थी तो सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें लटकी थी, PTV पे कब्जा हुआ था, यहाँ पर पार्लियामेंट पे हमला हुआ था,
और उसके बाद पिछले ही अभी आपने देखा होगा कि 25 को माशाल्लाह जब इनको कोर्ट ने इजाजत दी, उनके ऑर्डर्स का इन्होंने गलत इस्तेमाल करके आके आग लगा दी थी इस्लामाबाद को। मैं जरा अतर काजी साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये कोई इनकरेजिंग बात तो नहीं है किसी सियासी रहनुमा के खिलाफ ATA के पर्चे होने, ये मामला मुख्तलिफ है, लेकिन जो इमरान खान साहब ने कहा है उस जलसे के अंदर, ये तो बात जाहिर बात है, हर जो थोड़ी सी भी सेन थिंकिंग रखता है बंदा वो यही कहेगा कि इमरान खान साहब के अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस मामले को शायद अदलिया भी बड़े मुख्तलिफ तरीके से देख रही है, क्योंकि ये एक खातून जज का मामला है, वो इस्लामाबाद के अंदर सर्व कर रही हैं, इमरान खान साहब ने जलसे के अंदर कहा है, उनका नाम लिया है। तो इमरान खान साहब को आपको लगता है कि वो अपनी पोजीशन आकर क्लियर करेंगे, माफ़ी मांगेंगे? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बड़ी प्रोवोकेटिव बातें करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और वो हर बात पर इमरान खान साहब को शायद यही मशवरे देते नजर आते हैं कि ये फ़लानी चीज़ पर डट जाएं, फ़लानी चीज़ पर डट जाएं। तो आपको लगता है यहाँ इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे, या आपको लगता है नहीं, वो अपनी पोजीशन को रादर जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे अदालत में? देखिए, अब मोजेस अदालत ने इस हवाले से नोटिस लिया है और खान साहब को एक नोटिस इशू भी किया है, तो वो आके अपना वहां पे दिफा कर सकते हैं कि इसलिए कि ये किसी कतन भी ये कानूनी अमल की इंतहा नहीं है। ये नहीं कि अदालत ने फैसला सुना दिया, अदालत ने कहा ये चीज है, अब आके आप अपना दिफा करें। तो मेरे ख्याल में मोजेस अदालत समझती है कानून को, और आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा, जो भी फैसला होगा मेरे समेत सब लोगों को उसको मनोवन मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो मसला है, जो मुल्क के अंदर फिजा कायम की जा रही है, कि देखिए आप इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख, आप एक कैट स्टीवंस हैं जो इंटरनेशनल सिंगर हैं, बरतानवी, यूसुफ इस्लामाबाद में उन्होंने अपना नाम रखा। आज उन्होंने पाकिस्तान की अदलिया से क्या सवाल किया, बरतानवी सिंगर ने, इसलिए कि वो एक फ्री मुआशरे में रहता है। उसने कहा कि जज जो हैं वो लोगों की आवाजें नहीं दबाते क्रिटिसिज्म के ऊपर। अब जहां तक उन जज साहिबा का ताल्लुक है, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है इंसानी हकूक का। एक शख्स है, वो कह रहा है मेरे ऊपर मुबैना तशद्दुद हुआ, जिनसी मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया। फिर मोजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को हुक्म दिया कि जनाब इस हवाले से आप तहकीकात करवाएं और हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज से करवाएं। तो ऑब्वियसली मोजेस अदालत ने कुछ देखा होगा, कोई सबूत देखे होंगे, उसी के ऊपर उन्होंने ये फैसला दिया और कहा हुकूमत से। तो वो जज साहिबा जिनके सामने वो ये शख्स कहता रहा कि जनाब मेरे साथ ये कुछ हुआ है, उन्होंने फैसला दे दिया और उसको दोबारा उन्हीं लोगों के हवाले कर दिया। अब उनको ये कहना कि आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये कौन सी थ्रेट हो गई इसके अंदर? अब पब्लिक सर्वेंट के हवाले से उसके काम के ऊपर क्रिटिसिज्म पब्लिक के सामने किस दिन से हो गई धमकी? धमकी तो ये होती ना, अगर खान साहब कहते हैं कि जज साहिबा आपका हम घेराव करेंगे, आपके बच्चों का घेराव करेंगे, जिस तरह राणा साहब ने 6 महीने पहले कहा था शहबाज शरीफ साहब के केस के अंदर के हर उस अदालत का घेराव करेंगे, हर उस जज का घेराव करेंगे। तो इशू ये नहीं है कि जो मोजेस अदालत ने नोटिस इशू किया वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। इशू ये है कि जो लोग इसके चैंपियंस बने हुए, जो हुकूमत ये सब कुछ कर रही है ना, अगर आप उनको देखें तो उनके तो इतने ज्यादा बयानात हैं। अब IG इस्लामाबाद के तनकीद करने के ऊपर आपने मुकदमा कर दिया, तो आर्मी चीफ का नाम ले लेके जिन्होंने कहा, उन आर्मी की कोई इज्जत नहीं है। तो मसला ये है कि जो लोग इसके चैंपियन बनते हैं ना, जो लोग इसका फेस इस वक्त हैं, जो हुकूमत में, इसी वजह से इंटरनेशनल भी आपको आउटरीच नजर आती है और मुल्की सतह। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें हैं। एक बात ये अतर साहब, क्योंकि आप जो आप बात कर रहे थे, अपना आर्गूमेंट कंप्लीट करें। एक बात है, इमरान खान साहब ने कहा मजिस्ट्रेट साहिबा, फिर उनका नाम लिया, फिर कहा आप तैयार हो जाए, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, आपको शर्म आनी चाहिए। ये कोई इतने वेलकमिंग रिमार्क्स तो हो नहीं सकते किसी भी महज़ब मुआशरे के अंदर, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो। इतनी मादर पिदर आज़ादी तो नहीं है वहाँ। इवन पब्लिक प्रोसेशंस के अंदर जो आप बातें कहते हैं, सिर्फ वहाँ पर मसला ये है कि वहाँ पर डेफेमेशन का कानून बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर जो झूठ हम यहाँ पर खुलम खुला बोल देते हैं, और इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद गलत बयानियाँ की हैं और फिर बड़े मज़े से कह दिया है कि वो तो सियासी बयान था। अगर आप ये किसी महज़ब मुआशरे में करें या जहाँ पर डेफेमेशन का कानून इन्फोर्स होता है, इन स्पिरिट इन्फोर्स होता है, वहाँ पर करें तो घर के बर्तन भी अवार्ड हो जाते हैं डैमेजेस के अंदर। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर उस स्टैंडर्ड को अपनाना है जिसका जिक्र हर कोई करता है, तो यहाँ के हिसाब से अगर आप उस स्टैंडर्ड को अपनाएंगे तो ये कंटेम्प्ट तो चले अदालत फैसला करेगी, दिस कैन बी ग्रेडेड एज अ थ्रेट कि आप तैयार हो जाएं, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब आप कह रहे हैं, मैं समझूंगा कानूनी है, एक्शन चले, कानूनी भी मान लिया, आपको शर्म आनी चाहिए।
इस्लामाबाद के अंदर एक फीमेल जज पोस्टेड है, वो काम कर रही हैं, उनको वो कह रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए। एक पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात के सरबराह ये कह रहे हैं। डोंट यू थिंक इट्स स्लाइटली मोर देन कंटेम्प्ट? अगर आप बरतानिया की बात कर लें, कंटेम्प्ट तो अदलिया खुद लगा ही नहीं सकती। उसके लिए अगर आप स्कॉटलैंड का जिक्र करें तो अटॉर्नी जनरल से आपको इजाजत लेनी पड़ती है। कंटेम्प्ट का कितना सख्त कानून है। और बरतानिया जैसे मुआशरे में आपने भी देखा होगा कि अखबारात जजों की तस्वीरें लगा के बताते हैं कि इस जज ने ये फैसला दिया था, यहाँ पे इंसानी हकूक के हवाले से ये चीजें थी। पिछले महीने हमने देखा कि पर तजलील नहीं कर सकते ना सर, तजलील नहीं कर सकते। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं मुनीब भाई। देखिए, इसमें इशू ये है कि पिछले महीने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नारे लेके लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े थे। पिछले महीने का एहतजाज है ये। मसला ये है कि यहाँ पे तजलील हुई है इंसानियत के खिलाफ, इंसानी हकूक की, ठीक, इंसानी हकूक की तजलील हुई है, ठीक इंसानियत है, की तजलील हुई है, और उन जज साहिबा फेल हुई है उस बंदे के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया। अच्छा, मैं जरा फिर अगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है तो होनी चाहिए। अच्छा तलाल साहब, मैं दो FIRों की बात जरा हो रही थी। एक तो चलें, ये तो खैर अदालत इसका फैसला करेगी, मौजूद अदालत के वो कंटेम्प्ट है नहीं है, तो इन्हें अदालत है नहीं है। आप तो भुगत रहे हैं, आपने भुगता भी है, 5 साल की नाअहली भुगती है। सवाल ये है कि मेयार तो वो है जिसका तयन अदालत ने करना है, लेकिन ये मैं FIRs का जिक्र कर रहा था कि ये सिलसिला फिर शुरू हो गया। आप लोग भी इससे गुजरे हैं, लेकिन आप भी अपने मुखालफों के साथ वही कर रहे हैं। देखिए मुनीब साहब, गुजारिश ये है कि या तो आप फिर इस बात की इजाजत दें कि आपके पास बंदूक को जायज निकले तो उसको पूछा नहीं जाएगा, और अगर कोई आके धमकियां दे तो उसके बाद हुकूमत किसी को कुछ नहीं कहेगी। और अगर आप समझते कि इमरान खान के साथ शुरू किया जाए क्योंकि वो हैंडसम है, वो बहुत पॉपुलर है, तो होगा जिसके पास 4 बंदे होंगे वो धमकियां दे सकता है, सड़क ब्लॉक कर सकता है, नजायज असला रख सकता है, बगावत करवा सकता है। उसके बाद वो चाहे तो सिविल नाफरमानी का ऐलान फरमा दे, कोई पूछ नहीं सकता उसको, क्योंकि वो आदमी पॉपुलर है ना जी, उसके आदमी तो लोग निकल आते हैं। और वो चाहे तो जज का नाम लेके जो मर्जी कहे, और उसके लिए अब हम घड़ रहे हैं इधर उधर से, क्या कहते हैं जी, बरतानिया, इंग्लैंड और अमेरिका और इधर उधर से चीजें ढूंढ रहे हैं। जो तौहीन अदालत हम पर लगाई गई थी, जिसमें मैं शामिल हूं, वो सबसे निचले लेवल की थी। वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस उसमें नहीं था, और उसमें भी इमरान खान साहब उस वक्त बंगले जाया करते थे। या तो मेरे 5 साल लुटा दें आप, मेरे जवानी के वो साल लुटा दें और मुझे अब बताएं कि वो गलत है, और या फिर मैंने तो उससे अशरे अशीर भी नहीं, आप मेरी तकरीर भी चला दें और इमरान खान की भी चला दें। अगर मुझे 5 साल, खान साहब 50 साल के करीब होनी चाहिए उनको सजा, आप जरा दोनों चला देना। या फिर मेरे साथ जो हुआ है वो कह दे गलत हुआ है। ये तो नहीं मुमकिन कि एक मुल्क में आप कानून 2-2 4-4 रखेंगे। अब अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करते, फिर आप सवाल पूछते हैं कि जनाब उन्होंने शलवारें लटका दी हैं सुप्रीम कोर्ट पे, आपने किया कुछ नहीं, PTV पे कब्जा हो रहा, आप सो रहे थे, इस्लामाबाद को आग लग रही थी, आप कहां थे? तो मेरा मतलब है, जिम्मेदारी अगर निभाई जा रही है और ये ख्याल करके निभाई जा रही है कि किसी जगह भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शायबा भी ना हो, कहीं शक भी ना पड़े, फूंक फूंक पर खत्म रखा जा रहा है। किसी जगह पर ये अगर कोई विक्टिमाइज करना होता तो मेरा ख्याल है कि आधी जेलें PTI वालों से भरी होती। अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक कदम, मुझे बताइए, तकरीर हमने कहा था, मैंने लिख के, नून लीग ने लिख के दी थी कि खान साहब आप ये तकरीर करें, चीफ ऑफ स्टाफ हमने बनाया है, उनकी लैंडलाइन से फोन नून लीग ने कहा था या हुकूमत ने कहा था कि इमरान खान की लैंडलाइन से शहबाज गिल साहब आप बगावत का ऐलान फरमाएंगे। सो गुजारिश ये है, अपने भी थोड़े अमाल देख लिए जाएं, और मुझे ये बताएं जो इनके रहनुमाओं ने कुछ नहीं किया उन पे पर्चा क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, ठीक है। चौधरी साहब, मैं एक मुख्तसर सा वक्फा ले लूं, हम वापस आते हैं यहीं से शुरू। एक अहम बात है कि इमरान खान साहब की सूबाई हुकूमतें उनके पास है, पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की, अगर अरेस्ट तक मामला जाता है और इमरान खान साहब इन दोनों जगहों पर किसी जगह मौजूद होते हैं, कौन अरेस्ट करेगा उन्हें? इस्लामाबाद की इंतजामिया करेगी, कर सकेगी? अगर रुकावट होती है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
एक ब्रेक के बाद आप फिर खुशामदीद कहते हैं। जहांगीर जुनून साहब, एक बात ये काफ़ी इसका लीगल एस्पेक्ट है, ज़रा इख्तिसार से बताइएगा। इमरान खान साहब अगर प्री अरेस्ट बेल नहीं लेते और अगर वफाकी हुकूमत ये समझती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, हमने गिरफ्तारी लेनी है, इमरान खान साहब पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में चले जाते हैं और वहाँ की हुकूमतें रोकती हैं अरेस्ट से बाकायदा तौर पर, ऐसी सूरत हाल में क्या पोजीशन होगी कानूनी? ये देखिए, तो मैं आप मतलब अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना, मतलब आप एक वफाक के साथ टकरा रही है एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट। पहली बात तो ये कि इमरान खान को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए, उनको मतलब आगे जरूरत के साथ आगे आना चाहिए कि जी मेरे ख़िलाफ़ एक FIR है तो मैं अरेस्ट होता हूँ, और जाके कोर्ट में अपना मुकदमा पेश करें कि जी ये जो ऑफेंस है नहीं बनता तो इनकी बेल हो जाएगी। ये गिरफ्तारी को मेरा हमने अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो दूसरा, रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है, अगर वो इमरान खान इस्लामाबाद में है तो रिट ऑफ द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होगी। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा ताकतवर हो तो वो कहे जी मैं गिरफ्तारी नहीं देता या मैं मानता नहीं हूँ। तो ये इसमें देखें ना, आप इमरान खान तसलसल के साथ, माजरत के साथ, मैं अब सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, 4 इदारों को कंटिन्यूसली टारगेट कर रहे हैं। नंबर 1 पुलिस, नंबर 2 जुडिशरी, नंबर 3 इलेक्शन कमीशन, और नंबर 4 जो है ये इसका आर्मी जो है। अब इसमें एक दफ़ा 2 दफ़ा नहीं है, इन्होंने एक प्रैक्टिस डेवलप कर ली है कि अब जो ये रिसेंट अभी केस है इसमें देखें, अतर काज़मी साहब ने कहा है ये केस डिफरेंट है, इसमें ना जजमेंट अभी आई है ना कोई ऐसा फाइनल आर्डर पास हुआ है, बंदा रिमांड पे है, उसका कल फैसला होगा कि उसको जेल जुडिशल कस्टडी में दोबारा भेजना है। अब इन्होंने इस फैसले के खिलाफ खुद हाई कोर्ट में रिट फाइल की हुई है, उसका डिसीजन जो है वो मेरे ख्याल सुबह आया या कल। अब सारी चीज़ें जो है ये पेंडिंग प्रोसीडिंग है। अब पेंडिंग प्रोसीडिंग में एक जज जो है उसने कॉग्निजेंस ली हुई है, उसका नाम लेकर उसको थ्रेट करना, तो ये पूरे जुडिशियल सिस्टम पे एक क्वेश्चन मार्क्स है। अगर वो आज ये नहीं करते तो उनका कोई MNA कल किसी को थ्रेट करेगा, कोई MNA SHO को थ्रेट कर देगा। तो इस तरह ये सिस्टम जो है ना ये वर्केबल नहीं है, रूल ऑफ लॉ जो है एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। ये वफाकी हुकूमत किसी की क्रॉस द बोर्ड कोई भी एक, ठीक है जी मैं आप कह रहे हैं क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। क्रॉस द बोर्ड जो है जी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसका कोई भी, अब तलाल चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं, इन्होंने माफ़ी भी मांगी है तो इनका केस जो है उन्होंने अपॉलॉजी भी एक्सेप्ट नहीं किए। उन्होंने कहा नहीं जी आपने काम किया, यू आर क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड फॉर 5 ईयर्स। अब इनके 5 साल गए। अब इस तरह देखें ना, कानून तो फिर सबके लिए बराबर ही होना चाहिए। और प्रेसिडेंट हैं दनियाल अजीज़ साहब, उनका केस है, निहाल हाशमी का केस है। तो इन्हीं अदालतों ने एक छोटी छोटी बातों पे उन्होंने समझा है कि ये एक सिस्टम को उनकी नज़र में इन्होंने माफ़ी भी मांगी है, वो कबूल नहीं हुई है। तो अब अगर इमरान खान देखें जो कोर्ट अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगते हैं तो ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा मुझे जरा ये बताइए, मैं चाहता हूँ जरा क्लियर कर दें। आपने कहा रिट ऑफ द स्टेट कायम होगी, और अगर ये गिरफ्तारी अमल में लाने की कोशिश की जाती है वफाकी हुकूमत की जानिब से, मदद तलब कर सकती है वफाकी हुकूमत? अगर हमने गिरफ्तारी अमल में लानी है, पंजाब हुकूमत फैसिलिटेट नहीं करती, रुकावट पैदा करती है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत रुकावट पैदा करती है, तो वफाक के पास कोई इख्तियार है स्पेशल आइन के तहत? जहांगीर जुनून साहब जरा इख्तिसार से बताइएगा। ये तो आपके सामने एग्जांपल है ना, आपको देने की जरूरत नहीं है। जेल के अंदर क्या हुआ है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा जी हम इसको देते ही नहीं है, तो फिर रिट ऑफ द स्टेट जो है एस्टैब्लिश हुई है। व्हेन दे जस्ट आस्क कि रेंजर को मूव करें तो बस ठीक हो गया, ये अपनी जगह पे आ गए हैं, बिल्कुल ठीक ले जाएं। रिट ऑफ द स्टेट इंशाल्लाह एस्टैब्लिश होगी। ये इस तरह नहीं हो सकता कि कोई जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ एक वक्फा ले लेता हूँ, मैं वापस आता हूँ। जरा अतर काज़मी साहब और चौधरी समाते एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अदर काज़मी साहब, ये हालात को प्लेजेंट नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन अभी जिन बातों का जो हमने मेंशन किए हैं, लेकिन जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि ये अपनी सूबाई हुकूमतों को, इसका आप किस तरह से तज्जिया करेंगे? ये ट्वीट का आपकी नज़र से भी गुजरी होगी। फवाद चौधरी साहब को गिले हैं अपनी सूबाई हुकूमतों से, मतलब क्या करेंगे ये सूबाई हुकूमतें? इमरान खान साहब को ऑलरेडी मेरे ख्याल में काफ़ी सपोर्ट है दोनों हुकूमतों की जानिब से। जी, बात आपने बिल्कुल ठीक की है मुनीर साहब, कोई माहौल इतना प्लेजेंट नहीं है, घुटन भी महसूस हो रही है। अतर मिनुल्लाह साहब इस्लामाबाद में थे तो सहाफ़ी भी कुछ रिलीफ महसूस करते थे, लेकिन हालिया दिनों में वो घुटन का माहौल मजीद सख्त हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जो फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट की, अगर आप उस ट्वीट को देखें ना, कुछ चीजें उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पंजाब की हुकूमत को देख लें, वो वजीर दाखिला वहां पे कर्नल साहब, वो रोज आके हमें खबर देते हैं, वो ये पता चलता है कि वो पंजाब हुकूमत के ब्यूरो चीफ हैं, कि उनका काम खबरें देना है कि आप ये हो गया वो हो गया। लोग कारकुन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कर्नल साहब आएंगे, को पर्चे खत्म करेंगे, कोई ये करेंगे वो करेंगे, कोई हमें आके खबर दें।
वो कोई काम करके बताएं। वो काम तो कुछ कर नहीं रहे, वो रोज आके कहते हैं कि खान साहब के साथ ये हो गया तो मैं जनाब जाती उम्रा में वो कर दूंगा, तो ये कर दूंगा। तो मेरे ख्याल में वो जो उस किस्म की वो माहौल बनाते रहे, तो लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कारकुन के जैसे पंजाब हुकूमत कुछ करेगी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे, उस तरह मुकदमे नहीं कर पा रहे और उसी तरीके से वो मुकदमे खत्म भी नहीं कर पा रहे। तो मेरे ख्याल में वही जो कारकुन की फ्रस्ट्रेशन है वो फवाद चौधरी साहब ने उन तक पहुंचाई है। पीटीआई का कारकुन ये समझता है कि जनाब ये 25 किलोमीटर की हुकूमत है और इन्होंने हमारी नाक में दम किया हुआ है, हम केपी में भी बैठे हुए हैं और हम जनाब उधर भी बैठे हुए हैं पंजाब में, हम कोई कुछ नहीं कर रहे। लेकिन मेरे ख्याल में लीगल सिस्टम के अंदर रह के आपको काम करना पड़ेगा। अगर आज पीटीआई को कहीं से सिंपैथी मिल रही है तो वो एक तरह से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अगर आप डंडे सोटे उठा के एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे तो ये कतन पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है। जो भी हुकूमत काम करे मेरे ख्याल में आइन और कानून के मुताबिक करना है। बिल्कुल ठीक। तलाल साहब, ये अब क्योंकि कहा जा रहा है गद्दारी के पर्चे उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी उसके लिए कमर बांधी जा रही है और बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है, तो ये तो आप पर भी आ जाएगा, पता लगे आप पीडीएम की क़यादत के ऊपर ये सारे पर्चे पुर्चे हो जाएं, तो मतलब अगर पंजाबी का लफ्ज़ है, मुझे उम्मीद है इस पर एतराज़ नहीं होगा, कोई डांग सोटे वाली सिचुएशन आप इसको अवॉइड करें। पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ज़रा अफ़ाम तफ़हीम से मामला हल कर लें। देखिए, अफ़ाम तफ़हीम से मसला हल होना चाहिए और उसके लिए पार्लियामेंट मौजूद है। और अब ये तो नहीं हो सकता कि पूरा पाकिस्तान उठ के बनी गाला चले जाए कि बनी गाला कोई ऐसा दरबार है कि वहां जाकर सारे बैठे हैं कि जनाब अब हुक्म करें इस मुल्क को कैसे चलना है, किस दिन इलेक्शन होना है, किस दिन असेंबली चलनी है, किस दिन नहीं चलनी, किस दिन आप अदलिया ने किस तरह चलना है, किस दिन पाकिस्तान की फौज को किस तरह चलना है, यानी हर काम उनसे पूछ कर किया जाए। तो उसके लिए जो सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस है और वो है कि पार्लियामेंट है, उसके अंदर वो तशरीफ ले आए। और उसके बाद दूसरी बातें ये है कि एक क्लैरिटी के साथ हम बड़े क्लियर हैं कि हम बिल्कुल कोई ऐसा शायबा नहीं आने देंगे कि कहीं पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। अगर गिल साहब को 4 दिन का रिमांड हुआ है और 5 बोर्ड बने हैं उनके लिए, 5 2 दफा जेल हुकाम ने उनकी सेहत का मामला और 3 दफा पिम्स में मुख्तलिफ बोर्ड्स पहले रिमांड में भी और उससे दरमियान में भी बनाए गए। और इसके बाद मीडिया कवरेज और मेरा मतलब केला खिलाने से लेके जूस पिलाने तक इतनी खबरें गिल साहब की आए हैं, मेरा मतलब है शायद इतनी केयर मीडिया ने कभी किसी की मेरा ख्याल मीरा की भी नहीं की जितनी गिल साहब की कर रहे हैं। और उसके बाद एक एक चीज और देखे ना, 4 दिन के रिमांड पर ज्यादती है और 90 दिन का रिमांड भूल गए। क्या अल्लाह की कुदरत। नहीं, चौधरी साहब इतनी ज्यादती ना करें। कल उन्होंने अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब के सामने कहा है कि उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया जो बिल्कुल काबिल मजम्मत है और ये सोच के भी बंदा परेशान हो जाता है कि जो उनके साथ हुआ होगा। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ हुआ है। अगर ये हुआ है, मुस्लिम लीग नून सबसे पहले इस बात की तहकीक करेगी और उसके बाद उन पर पर्चे की तहकीक होगी। मगर अगर एक तशद्दुद को बहाना बनाकर रुकावट बनाया जा रहा है, आप देख लें कि गिल साहब पहले दिन व्हील चेयर पे किस तरह आए थे और जब उनको बताया कि जमानत होगी तो वो किस तरह आए हैं। वो जब पहले 10 दिन रहे हैं जेल के अंदर, 6 दिन रहे हैं, 4 दिन पे, उसमें कभी उन्हें याद नहीं आया कि उन पर तशद्दुद हुआ है, उन पर कोई असॉल्ट हुआ है। बजारे ये जैसे जैसे शवाहिद मिल रहे हैं, टेलीफोन मिल रहे हैं, डायरियां मिल रही हैं, असला मिल रहा है, कनेक्शन मिल रहा है, बनी गाला के करीब जा रही है तफ्तीश, उस वक्त हर चीज आ रही है। बात यह है कि रिटायर एक अब क्या कहते जुडिशियल इंक्वायरी हो जाएगी, बिल्कुल, उसके बावजूद आप बहाना नहीं बना सकते तशद्दुद का कि तशद्दुद का बहाना बनाकर आप तहकीकात रोक लें। बिल्कुल और ये तमाम ठीक देखिए ना, ये इसलिए इंशाल्लाह ताला मेरिट पर तफ्तीश आपके सामने होगी। मीडिया को, पाकिस्तान के लोगों को और अल्लाह को जवाब दे हैं। बिल्कुल ठीक है। हम समझते हैं कि हमेशा के लिए नहीं होती, इंसाफ करना चाहिए, यही अल्लाह का हुक्म। बेशक मैं अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, आपका अजहर काज़मी साहब का और जनाब जहांगीर जदून साहब का। वाकई कानून के मुताबिक जो होना चाहिए उस वो मिसाल भी कायम होनी चाहिए, क्योंकि टेबल्स टर्न होते हुए देर नहीं लगती। अगर खुदा न खास्ता आज जो हुक्मरान है कल वो दोबारा अपोजिशन में हों और खुदा न खास्ता उनके साथ ये वाक़यात पेश आ रहे हों, तो उसके लिए भी फिर ऐसी ही आवाज़ उठाई जाएगी। जो भी हो, अगर तहकीकात भी होनी है तो कानून के मुताबिक हो, केस भी चलना है तो वो भी कानून के मुताबिक हो। प्रोग्राम ने आपने देखा, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।